तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जितना भी प्रश्न था या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते थे, जैसे आपका कोड से रिलेटेड हो गया या फिर आपका कन्वर्जन हो गया, तो वो सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। आज हम देखेंगे आपका त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, मेनली जो होता है ये आपका ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन आप ऊंचाई और दूरी के लिए ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसी को लेकर देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर का त्रिकोणमिति का उपयोग, इसका मतलब कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, लेकिन हमें बेसिकली सिर्फ ऊंचाई और दूरी को लेकर ही पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इसमें हम आपको एक बता रहे हैं शॉर्ट में, मतलब आप जो सवाल हल करेंगे तो सवाल को हल करने में आपका लंबा प्रोसेस जाएगा, 1 पेज या 2 पेज तक चला जाएगा, लेकिन उसी 1 या 2 पेज के सवाल को कैसे हम शॉर्ट तरीके से, मतलब 2 या 3 लाइन में उसका उत्तर लाकर देख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इसी में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला देखिए दिया है, देखिए सबसे पहला टर्म आया है उन्नयन को। एक है उन्नयन और दूसरा है आपका अवनमन। एक है उन्नयन और दूसरा है आपका अवनमन। तो ये उन्नयन और अवनमन से होते क्या है? देखिए उन्नयन का मतलब, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है और किसी ऊंचाई को देख रहा, मतलब व्यक्ति जमीन पर हो और किसी ऊंचाई वाली वस्तु को देख रहा हो, तो यहाँ से जो उसकी आंख से जो भी एंगल बनेगा, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर इसकी आंख है, तो यहाँ से उसके आंख के जस्ट पास आधार रेखा खींचेंगे और वहां से वो देखेगा तो सीधी लाइन नहीं देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो तिरछा देख लेगा। ठीक है, आप कहीं भी देखते हैं तो हमेशा सीधा देखते हैं, तिरछा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप तिरछा भी देखेंगे तो आप सीधा ही देखते हैं। ठीक, तो देखिए आप सीधे यहाँ पर देखेंगे, ऊंचाई पर ये वस्तु है, वस्तु कहाँ होनी चाहिए? ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो आंख और जो आपका आधार है, आधार और आंख के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण का जस्ट अपोजिट है। आप कहाँ से देख रहे थे? यहाँ नीचे से देख रहे थे, अभी कहाँ से आप देखेंगे? ऊपर से देखना होगा आपको। जैसे कोई आप छत पर है, मान लीजिए छत पर है और जमीन पर कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे पड़ी, आप यहाँ से इसको ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ छत पर खड़े हैं और वस्तु को नीचे देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ रही होगी और आप क्या देखें? वस्तु जमीन पर है। इसका मतलब क्या? जमीन पर है तो इसका आधार तो होगा ना जमीन। ये पृथ्वी बना दिया हमने, ये इसका क्या हो जाएगा? अब ये हो गया पृथ्वी। इसका आधार देखिए यही है ये, लेकिन वस्तु का आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये वस्तु का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार है और आपकी आंखों और वस्तु को देखने में जो एक कोण बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो ये तो हमारा ऊपर है, हमको क्या लाना होगा? इसको नीचे बनाना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा? ऊंचाई तो हम हमेशा सीधा निकालते हैं ना, किसी भी चीज की अगर ऊंचाई निकालनी होगी तो हम हमेशा वर्टिकल नापते हैं, मतलब एक ऊर्ध्वाधर नापते हैं कि हाँ ये कितना है, एकदम सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये तिरछा है, ये उसकी ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई क्या होगी? ये होगी, लेकिन हमारा कोण यहाँ बना, मतलब त्रिभुज के बाहर बन रहा है ना। तो एक उपाय ये है कि आप यहाँ से सीधा इस पर लंब डाल दें। ठीक है, यहाँ से सीधा अगर इस पर लंब डालेंगे तब निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया? त्रिभुज के अंदर बन गया। तो कहने का मतलब ये जो ऊंचाई होगी, यही ऊंचाई क्या होगी? ये भी होगी, और जो ये आपका आधार जितना होगा वही आधार ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सीधी रेखा में होगा, तो ये भी आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया? आपका कोण हो गया। अब निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपका, जैसे कोई वस्तु आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, आपका कोण यहाँ पर बन रहा है, तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि कोण यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बन रहा है। क्यों? जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं को कोई सीधे रेखा काट दिया। ठीक है,
तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो क्या बनेगा, देखिए अंतर, ये क्या है आपका, ये कोण और ये कोण एक दूसरे से एकांतर कोण है, ठीक है। देखिए ये कोण आपस में क्या होगा, इसके बराबर होगा, और समांतर अगर दो रेखाएं हैं उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये देखिए शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा, ये बराबर हो गया, और जब ये बराबर, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी इसके बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो कोण हमारा अगर थीटा यहाँ पर है तो हम डायरेक्टली थीटा को यहाँ लिखेंगे, फिगर को पूरा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे ये थीटा यहाँ पर है तो सीधे इसको उठाकर यहाँ पर ला लेंगे, ठीक है। लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी, वो आप अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। देखिए इससे पहला दिया है, जब उन्नयन या अवनमन कोण 30 डिग्री हो, मतलब आप सिंपल एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ध्यान दीजिएगा जब समकोण त्रिभुज की बात आ रही है तो सिर्फ इसी में साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सब लगेगा। आज जब भी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज की रचना करने के बाद ही वो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे ये आपका होगा कोई भी त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप इसमें साइन कॉस नहीं लगा पाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करके तभी हम लगा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बना हुआ ही समकोण त्रिभुज पर है, ठीक। क्योंकि हमने जो प्रूफमेंट कराया था वो आपको समकोण त्रिभुज बनाकर ही कराया था, तो उसी तरह से इसमें भी अगर लगाना है तो आप समकोण त्रिभुज किसी भी कहीं पर भी बनाइए, उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और दिया है जब उन्नयन या अवनमन कोण 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण के लिए देखते हैं। उन्नयन कोण के लिए होगा तो यहाँ आप मान लीजिए ए बी और सी है, और ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक। तो ये 30 डिग्री, अब देखिए तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों वैल्यू चाहिए। हो सकता है जो वैल्यू दिया हो दूसरा कुछ क्या हो सकता है, देखिए इसमें तो हमें कोई वैल्यू पता नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं, इसका आपस में मतलब रेशियो निकाल सकते हैं। किसकी विधि से, साइन कॉस टेन, ये 3 मेथड है जो क्या करते हैं, इन भुजाओं का रेशियो निकाल लेते हैं, इनकी जो भी दूरी है या जो भी अनुपात दे रखा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमें इस वाले का रेशियो निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 10 का लगाएंगे, 10 30 डिग्री इक्वल टू, इसकी बात करें सामने क्या हो जाएगा, लंब। देखिए लाल बटा कक्षा से ही देखिए, यह याद रखिएगा लाल बटा कप का, पहले भी बता दीजिए अभी बता रहे। देखिए लंब कितना होगा आपका, सी ए अपॉन आधार क्या हो जाएगा, ए बी। अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, वैल्यू बताएं कितना होता है, ये सी ए अपॉन ए बी। इसका कहने का मतलब कि अगर सी ए हमारा 1 है, मतलब अगर सी ए हमारा 1 होगा, 1 मीटर है, तो हमारा ए बी कितना मीटर हो जाएगा, √3 मीटर। कहने का मतलब इसके देखिए ये रेशियो है ना, इसी को हमने रेशियो में सिंपली रख दिए, ठीक है। तो हम जो शॉर्ट तरीका लगाएंगे वो डायरेक्ट इसी को लगाएंगे। मान लीजिए हमारा अगर यहाँ पर कुछ दे दिया, मतलब इसकी वैल्यू अगर दे दिया हो हमारा 15 दे दिया हो, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमको अगर ये इसमें तो कुछ भी पूछा रहेगा तो क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए 15√3 कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 15√3 और ये बटे 3 कट कराए कितना 5√3, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू ये 5√3 आएगी। इसका मतलब अगर आधार से जो कोण बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बीच की दूरी 15 मीटर है, तो कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पर जो वस्तु रखी है उसकी आधार से ऊंचाई कितनी है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके ला सकते हैं कि इसके आधार से ऊंचाई 5√3 मीटर होगी, ठीक है। और लास्ट हमारा एक और बच गया, ये देखिए ये तो हमारा बच गया ना, जो कर्ण है, कर्ण कितना है ये तो पता नहीं है, तो क्या करें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाइथागोरस बहुत बार बता चुके हैं, इसका नहीं बताएंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। देखिए हमारा तीनों का मान पता हो गया, 1√3 और 2, मतलब 30 डिग्री के लिए हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक।
ये तो हो गया आपका उन्नयन के लिए। ऑर्नामेंट होगा तो क्या होगा, सिंपली ऊपर की तरफ खींच जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और सेम ये यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला हमको देखना है दूसरा है जब उन्नयन है ऑर्नामेंट कोण 45 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ बनाते हैं हम, ये फर्स्ट के लिए आपका और ये आपका सेकेंड। जब उन्नयन या ऑर्नामेंट कोण 45 डिग्री, इस केस के लिए क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री ABC। उसी तरह जैसे हमने इसमें किया सेम इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या करें, 10 45 कर दें, 10 45 डिग्री। साइन से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम इसी को साइन से करके दिखाते हैं। जैसे हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2, ये होगा ना, 1/2 होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। अब बराबर क्या हो जाएगा AC/CB। देखिए AC/CB, तो इसमें भी देखिए क्या AC आपका कितना है 1 है, और इसमें जो आया वो क्या है, ये भी आपका 2 है। इसका मतलब क्या है, सब सेम ही तो है। तो इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका AC/AB। अब ये 45 की वैल्यू क्या होती है 1/1, तो AC/AB। इसका मतलब AC और AB आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर है। कैसे प्रूफ होगा, जैसे इसको हमने किया था वैसे इसको, इसका मतलब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। हम एक मान के चलो, मतलब जब का एक नियम होता है उसी नियम को अप्लाई करके चल रहा है। जो भी आएगा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इजिली आ जाएगा। अगला देखिए, जब उन्नयन या ऑर्नामेंट कोण 60 डिग्री का हो। अब यहाँ पे क्या कर दिया 60 डिग्री बना दिया, तो क्या करें सिंपली 60 डिग्री बनाए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। उन्नयन है ऑर्नामेंट कोण, यहाँ पर भी 60 बना देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया तो ये 45। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका A B और C, तो 10 60 क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर AC/AB। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/1 हो जाएगा, क्योंकि √3 की जगह कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, AC/AB। ठीक है, तो इसका मतलब AB अगर कितना है 1 है तो AC कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 होगी। इसी तरह से जब अगला केस आता है जब 2 जगह से, मतलब जैसे व्यक्ति यहाँ पर है, थोड़ा सा 10 मीटर या 5 मीटर कुछ भी चल लिया तो यहाँ पर आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कोण बदल जाएगा। यहाँ 60 है, जैसे यहाँ 60 होगा तो यहाँ आने के बाद 90 75 या उससे ज्यादा, मतलब जैसे जैसे वो ऊंचाई के नजदीक आता जाएगा, मतलब जो यहाँ से सीधी रेखा खींची जाएगी तो उसकी ऊंचाई आती है, फुट आता है यहाँ पे, तो उस फुट के जैसे जैसे नजदीक आएगा क्या होगा, आपका कोण बढ़ता चला जाएगा। देखिए इसमें चौथा आपका हो जाएगा जब वो क्या करे, देखिए व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है, कुछ मीटर चल कर आया और वो यहाँ पर चला आया, तो शुरू में कितना होगा आपका, देखिए शुरू में 30 डिग्री था। ठीक है, चल कर जब आया यहाँ तक तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा तो क्या होगा, देखिए स्लोप क्या हो गया, स्लोप ये बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर स्लोप क्या था, बहुत कम था, मतलब जो ढलान थी, जैसे एक आप रोड ले लीजिए तो एक सीधा हो जाए और एक क्या हो काफी ढलान से हो, तो जो जितना ज्यादा ढलान पर होगा वो क्या होगा, उसका कोण उतना ज्यादा होगा, जो ज्यादा कम ढलान पर होगा उसका कोण कम होगा। तो ये अगर दूर से आ रहा है इसके फुट की तरफ तो क्या हो जाएगा, इसका कोण ज्यादा होगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। अब इसको निकालना है, इसको कैसे निकालें, देखिए A B C और D, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करें, 45 के लिए निकालना होगा और 60 के लिए निकालना होगा। तो हम लोगों ने क्या ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, 45 के लिए भी और 60 के लिए भी। तो क्या करें, 45 के लिए यहाँ पर एक हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, मतलब 45 के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये फिर 60 के लिए 45 के लिए तो पूरा एक रहेगा। लेकिन 30 के लिए क्या है, 30 के लिए देखिए यहाँ पर 30 के लिए ये 1 है, ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ। ठीक है, 30 क्योंकि ये पूरा है
तो हमको 30 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखना हो, कितना है, √3 हो गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा 45 डिग्री पर ये 1 यूनिट है, तो 30 डिग्री पर ये 1 ही यूनिट है, मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर हो गए। नीचे देखिए 45 डिग्री पर हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है, और 30 डिग्री पर हमारा ए से लेकर डी तक क्या है, √3 है। तो हमें अगर बीडी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से पूरा है, तो ये कितना है, √3, और घटाना कितना, अगर हम AB को घटा दे क्या आ जाएगा, ये बचेगा, ये हमारा क्या होगा, ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछेगा, हमारे A का पूछे या √3 का पूछे, किसी का भी पूछेगा तो इजीली इसको बता पाएंगे। ये कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको हम आपके जब प्रश्न सॉल्व कराएंगे उस समय दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप अभी से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर हम इन चीजों को बार बार नहीं बताएंगे, ये सीधे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, अगला देखिए, जब ये कोण 30 डिग्री तथा दूसरा 60 का हो, अब यहाँ पर आ गया ये कोण 30 का हो, चलिए ये कोण 30 बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और 60 डिग्री कब बनेगा, जब वो इधर आएगा, ये यहाँ पर, तो हमारा मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर आ, ये हो गया 60 डिग्री। अब इस केस में क्या होगा, देखिए A, B, C और D, 60 के लिए क्या है, 60 हमारा यहाँ पर, ये हो गया आपका √3 हो गया, और 60 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 हो गया। 30 डिग्री के लिए क्या है, 30 डिग्री के लिए यहाँ से आता के पूरा कितना है, √3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका √3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 30 के लिए 1 है। तो क्या करें, 1 और √3 आपस में क्या होंगे, बराबर तो होंगे नहीं, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, या तो हम इसको 1 बना दे या इसको √3 बना दे, तो इसको 1 बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्या करें, इसी में क्या करें, मल्टीप्लाई बाय √3 कर देते हैं। ठीक है, चलो बदल देते हैं, तो 1 × √3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इसी के बराबर आ गया। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या करें, हम इस वाले में तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कर देंगे √3, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम इसको सिर्फ बराबर कर रहे हैं, इसको बराबर करने के देखिए हमारा 60 डिग्री पर ये √3 था, लेकिन हमारा जब 30 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ जा रहा है, तो हमको √3 यहाँ पर इसको भी तो बनाना पड़ेगा, जो 1 है उसको या तो हम √3 बनाए, या तो जो √3 है उसको 1 बनाए, तो आसान हमारे लिए पड़ रहा था 1 को √3 बनाना। तो ये सिंपल तरह से मल्टीप्लाई करते √3 से, तो जब उसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ जो भी रेशियो आ रहा था उसमें भी अगर उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो बराबर आएगा। क्योंकि देखिए √3/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा क्या आना चाहिए था, 1/√3 आना चाहिए था। हम क्या करें, इसमें फिर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे, हाँ ये ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 3√3, तो ऊपर 3√3 कटेगा तो क्या आएगा, देखिए इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सही होगा। तो ये इस तरह से किया जाएगा, तो हमारा BD क्या आ जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ से यहाँ तक, 3 में से कितना घटा दो, 1, कितना बचेगा 2। तो अगर इसकी वैल्यू दे रखा हो या किसी की वैल्यू दे रखा हो तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला फिगर इसकी इस साइड भी बन सकता था, देख लीजिए इसको भी, एक नया है, इसमें भी ऐसा हो सकता है। देखिए जैसे 45 और 60 है, ये 45 और 30 है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई फिगर है, एक आपका बन जाए यहाँ से 45 डिग्री ये बन जाए, और यहाँ से आपका 30 डिग्री बन जाए। ठीक है, इस केस के लिए भी ऐसा हो जाएगा। देखिए 45 के लिए क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 के लिए क्या होगा, सामने वाला आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई संशोधन करना नहीं था, इसका मतलब ये √3 सही है
और ये 1 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछेगा तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम है, बाकी जो जैसा था वैसे ही है। तो जैसे पूछेगा वैसा करेंगे। इस वाले में नया बनेगा, तो इसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारा अभी इसको उलट देते हैं। यहाँ से बन गया कुछ ये इस तरह का। ये आपका, हम किसी को भी 60 मान ले, किसी को भी 30 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। 60 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा आपका 1, और यहाँ तक के लिए √3। देखिए यहाँ पर है 60 के लिए नीचे 1 और लंबा क्या होगा आपका √3 हो गया। 30 के लिए क्या है, 30 के लिए आपका यहाँ पर 1 हो गया और ये √3 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका √3 हो गया। तो देखिए 1 और 3 वही बात आ गई फिर से। तो क्या करें, अगर हम इसी में √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे, जैसे इसमें किया गया उसी तरह इसमें भी क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूछेगा तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो ये आपका 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट या कुछ भी अगर आता है, जो जैसा अगर सवाल में सब दिया रहेगा उसके हिसाब से। ये शॉर्ट तरीका है लगाने के लिए, वो बता रहे, कभी ये गलत नहीं होगा। आप कोई भी प्रश्न करेंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक आएगा और बहुत ही जल्द आएगा। इससे क्या होगा, आप 2 पन्ने का मान लीजिए कर लेते हैं और समझ में नहीं आता कि हाँ ये आया कि सही है या गलत है, तो ये आसानी से एकदम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है या नहीं है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। जब एक कोण 45 डिग्री तथा दूसरा 60 डिग्री का, तो एक कोण 45 डिग्री का, देखिए हमारा एक कोण हम 45 डिग्री बना देते हैं। सबसे पहले कौन सा कोण बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसका ढलान क्या है, कम है। ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका, जिसका ढलान ज्यादा होगा वो उसका कोण ज्यादा होगा या 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका A B C और D। ठीक, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए 60 के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर 60 डिग्री के लिए ये 1 होगा और ये √3 हो जाएगा। 45 के लिए क्या होगा, यहाँ से लेके 45 के लिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 45 के लिए दोनों 1 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा और ये 1 है। देखिए 1 और √3 बराबर तो होंगे नहीं, जैसे यहाँ पर हुआ 1 और 3 तो बराबर है नहीं, तो क्या किया जाए, अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपस में बराबर हो गए। और तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो अब अगर हमको BD पूछ रहा है तो BD निकल जाएगा, BD बराबर पूरे में से इसको हटा दें 1 को तो आ जाएगा। जैसे सब में किया हमने, एक और इसका बन सकता है जैसे इसमें बना है सेम। देखिए ये आपका हो जाएगा 45, ये आपका 60। 45 के लिए ये आपका 1, ये 1, 60 के लिए ये आपका 1, ये √3 हो गया। अब इसको क्या करना होगा, हमको √3 बनाना पड़ेगा, तो वही पुराना तरीका √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, 1/1 वही आ गया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं √3 + 1 करके। ठीक, तो ये सारे तरीके थे। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप इसमें सिंपली रखेंगे और आ जाएगा। वैसे बीच बीच में जब सवाल हम बताएंगे तो इसको एक बार फिर से आपको ड्रा करके दिखाते चलेंगे और उससे आंसर कितना आसानी से आ जाएगा वो भी आपको उसी में दिखा देंगे, जैसे आपको समझ में भी और अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।